Hello everyone, welcome to the Tech Jobs. In this video, we will be discussing about the Capgemini English Communication Test and Coding Round Test. We will be discussing about the important topics covered for English Communication Test and Coding Round. We will also explain about the duration, cutoff, difficulty level and the package which will be offered. Your all doubts will be cleared in this video. So without any further delay, let's get started. So this video is basically for Capgemini Virtual Drive 2023. So you all are aware about that Capgemini is hiring for the various engineering roles. So first of all, I want to congratulate to each and everyone who have appeared and who have qualified the assessment 1 test. And you all have received the link about the assessment 2 and assessment 3, which is spoken English assessment and coding assessment test. So in this video, we will be discussing about the important topics that will be covered for spoken English assessment and how many coding questions will be there and what will be the cutoff. So if we talk about the Capgemini English Communication Test for 2023, then the number of questions will be 30. Time limit will be 30 minutes. Per question you will be getting 1 minute. Difficulty level will be moderate. Capgemini English Communication Syllabus. So these are few of the important topics which will be covered in the English Communication Test. I have mentioned all the important topics which will be covered in the English Communication Test, and you should also follow this sequential manner to answer the question. The first topic is synonyms and antonym. The second one is speech and tenses, prepositions, active and passive voice, article, sentence arrangement, sentence correction, grammar, spelling error and रीडिंग comprehension. So दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रीडिंग comprehension से स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारी टाइम रीडिंग comprehension में चली जाएगी. उसके बाद फिर आप कोई भी और टॉपिक्स को टच नहीं कर पाएंगे. तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ये सिक्वेंशियल मैनर में मैं लिखा हूँ. सबसे पहले आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम की आंसर करनी होगी. आफ्टर दैट स्पीच एंड टेंसेस, फिर प्रीपोजिशंस, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल एंड सो ऑन. एंड एक बात याद रखिएगा, सबसे लास्ट में आप रीडिंग कंप्रीहेंशन को करिएगा. उससे क्या होगा कि आपकी एक जो कट ऑफ मार्क्स रहेगी वो क्वालिफाई होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी. अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 30 क्वेश्चंस में आपको मोस्ट प्रोबेबली 20+ क्वेश्चंस आपको करेक्ट करनी ही होगी, जिससे आपकी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी. नेक्स्ट बात करें कैपजेमिनी कोडिंग राउंड की, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें टाइम अवेलेबिलिटी 75 मिनट की होगी. डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई होगी. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे से 1 क्वेश्चन हुई या 2 क्वेश्चन हुई तो क्या मुझे कौन सी पैकेज मिलेगी, क्या मैं सीनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाऊंगा. तो यहाँ पर सबसे पहले एनालिस्ट की पोजीशन के लिए 4.25 LPA की पैकेज ऑफर की जा रही है. सेकेंड इज ऑल्सो फॉर एनालिस्ट पोजीशन फॉर 5.75 LPA एंड द थर्ड पैकेज इज फॉर सीनियर एनालिस्ट 7.5 LPA. जो सेकंड नंबर पे एनालिस्ट 5.75 LP ऑफर कर रहे हैं, ये इसी साल से एप्लीकेबल हुई है. सो गाइस, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो आई विल से डेट आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. और यहाँ पर कोडिंग ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर आपको एनालिस्ट पोजीशन की रोल ऑफर की जाएगी. बट अगर आप 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीनियर एनालिस्ट की पोजीशन ऑफर की जाएगी. और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर 1 कोडिंग क्वेश्चन भी कर लूंगा और इंटरव्यू में जाके बहुत ही अच्छी इंटरव्यू दूंगा तो वहां पर मुझे सीनियर एनालिस्ट की पोजीशन ऑफर की जाएगी. बट मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है. आपको हर किसी में आपको इक्वली मैनेज करना होगा. आपको कोडिंग क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 2 या 2 से ज्यादा करना होगा, तब आप एलिजिबल होंगे सीनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए. So yeah guys, this much for the video, and I want to say that all the best who will be appearing for the Capgemini communication test and Capgemini coding round test. और जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, इस सीक्वेंशियल मैनर में आप इस सीक्वेंशियल मैनर में ही आप ये फॉलो करें, जिससे आपकी टाइम भी बचेगी और कट ऑफ क्लियर हो जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगी. और कोडिंग राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें. मोस्ट प्रोबेबली आप 1 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे आपकी एनालिस्ट 5.75 LPA की पैकेज के लिए आपकी इंटरव्यू होने के चांसेस है. So yeah, this much for this video. If you haven't subscribed to our channel, do subscribe to receive the latest job updates and all the queries regarding the company's DOJ onboarding and further. So yeah guys, if you are having any query regarding the English spoken test or coding assessment test, so comment down below. I will try to give response as soon as possible. Thank you.